ये हाल आपकी विधानसभा का है। अब आप अंदाजा लगाइए पूरे बिहार में क्या हो रहा होगा। इसके बावजूद भी अगर हम नीतीश कुमार और बीजेपी को नहीं रोकेंगे तो इसका सबसे बड़ा नुकसान बिहार की जनता को होगा, सेकुलरिज्म को होगा, हमारे संविधान को होगा। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सबसे शर्मनाक हरकत हमारे भारत के सुप्रीम कोर्ट में हुई कि एक शख्स जिसका नाम रोशन राकेश किशोर था, इसने चीफ जस्टिस के इजलास में कोर्ट नंबर 1 में चीफ जस्टिस के सामने जूता उतार कर फेंक दिया उसके कोर्ट में। इसका नाम क्या था? राकेश किशोर। हमारे भारत की सबसे बड़ी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो दूसरे दलित जज है। मैं हमारे दलित भाइयों को पैगाम देना चाह रहा हूं, हमारे अंबेडकरवादी आइडियोलॉजी को मानने वालों को पैगाम दे रहा हूं, जो बाबा साहेब अंबेडकर को मानते हैं उनको पैगाम दे रहा हूं, उन भारत के नागरिकों को जो संविधान को मानते हैं उनको पैगाम दे रहा हूं। ये तारीखी सरजमीन में खड़े होकर बोल रहा हूं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कोर्ट में एक शख्स अपना जूता उठाकर चीफ जस्टिस के कोर्ट में फेंकता है। मेरे भाई आप बताइए क्या हो रहा है? और जब उस शख्स ने नारा क्या लगाया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के इजलास में नारा क्या लगाया कि सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। उसने नारा लगाया और अपनी जेब से उसके कागज भी निकला, उसमें लिखा था कि सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हम मोदी से पूछना चाह रहे हैं, मोहन भगवत से पूछना चाह रहे हैं, नीतीश कुमार से पूछना चाह रहे हैं, बताओ इस शख्स में इतनी हिम्मत कैसे आई कि वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के इजलास में जाकर जूता उठाकर भारत के दूसरे दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ फेंके। नरेंद्र मोदी 11 साल आपके प्रधानमंत्री की मौजूदगी में इस तरह का जहर फैला दिया आपने। इसको हिम्मत कैसा हुई इस राकेश किशोर को? इसको ताकत कहां से मिली? इसने क्यों लिखा ये कि सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान? बताओ मोदी जी, क्या आपकी सरकार और आपकी पॉलिसियां जिम्मेदार नहीं है? जबकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कोई फैसला नहीं दिया, कुछ बात नहीं कि एक ओरल ऑब्जर्वेशन था उनका, मगर इसको तकलीफ हुई इस राकेश किशोर को। इसने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के इजलास में आकर